आप अच्छे से जानते हैं कि यह स्लिंग टेक्निक जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है, भारत के पास शायद उतना ताकतवर इंजन नहीं जितना जिससे कि इसके सहारे को चंद्रयान 3 को सीधे सीधे चंद्रमा पे पहुंचाया जा सके। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने यह तय किया कि स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जैसे आप गुलेल चलाते हैं या जिस तरीके से आप जो है कभी आपने अगर रस्सी के अंदर या मांझे के अंदर पत्थर बांधकर और इस तरीके से फेंका हो उसको, तो इससे मोमेंटम बढ़ाया जाता है किसी भी चीज का। और लगभग उसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जैसे सर्कस में आपने देखा हो कि जैसे जो जिम्नास्ट होते हैं वो इस तरीके से झूला लेते हैं और झूला लेके इस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि वहां से दूसरा जो जिम्नास्ट है वो उनका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। इसी तरीके की स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। यानी धरती की कक्षा में ये चक्कर लगाते लगाते उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां से इसका छलांग लगाकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके बाद ही आगे का सफर जो है चंद्रयान 3 का आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बैंगलोर के अंदर जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर और कमांड सेंटर है वो लगातार निगरानी तो रख रहा है, लेकिन इसरो का सारा काम इस समय चंद्रयान नहीं है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको और बता दें कि चंद्रयान के साथ साथ इसरो के कई प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं और एक सैटेलाइट लॉन्च भी 30 जुलाई को उसी श्रीहरिकोटा के जो स्पेस सेंटर है वहां से होना है जहां से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था। और ये सिंगापुर का जो सैटेलाइट है जिसका नाम है DSSAR, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट है। यानी सिंगापुर का सैटेलाइट भारत छोड़ेगा और भारत का जो PSLV C-56 रॉकेट है ये 30 जुलाई को यहां से छोड़ा जाएगा। यानी भारत के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसे लॉन्च किया जाएगा और ये भूमध्य रेखा के करीब जो नियर इक्वेटोरियल लाइन है वहां पर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर 5 डिग्री के जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वहां पर इसे उस कक्षा के अंदर स्थापित किया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 के पर ध्यान रखने उसका कमांड एंड कंट्रोल के साथ साथ इसरो की जो दूसरी परियोजना है वो भी चल रही है। और एक महत्वपूर्ण परियोजना का अपडेट आपको और दे दें और वो है गगनयान परियोजना। गगनयान परियोजना यानी वो परियोजना जिसमें चंद्रयान के बाद भारत अपना गगनयान भेजेगा और गगनयान वो परियोजना जिसके अंदर भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो चंद्रमा की धरती पर कदम रखेंगे और उसकी तैयारी भी बाकायदा चल रही है। और इस कड़ी के अंदर हाल ही में एक महत्वपूर्ण टेस्ट किया गया है और वो टेस्ट था दरअसल हार्बर रिकवरी प्लान का। हार्बर रिकवरी प्लान विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के साथ मिलकर इसरो ने कंडक्ट किया। और इस प्लान में पता है आपको क्या होता है? यह प्लान है उस तैयारी का कि जब भारत के एस्ट्रोनॉट्स यानी भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चंद्रमा से वापस लौटेंगे तो वो कैसे लौटेंगे, उनकी पानी के अंदर रिकवरी कैसे होगी, समुद्र के अंदर जब वो कैप्सूल आएगा तो उसे किस तरीके से निकाल के लाया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना के जो मरीन कमांडोज हैं, मार्कोस हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है।